नमो नमः। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम फिर इस कक्षा में उपस्थित हुए हैं। आज हम फिर इस कक्षा में मिल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मैं प्रे करता हूं गॉड से कि आप सब आगे भी सुरक्षित रहें। पिछली कक्षा में जो हमारी पिछली कक्षा हुई है प्रत्यय की, उसमें सप्तमी कक्षा 7th क्लास के विद्यार्थी यानी कि आपकी कक्षा के विद्यार्थियों को कम उत्साह देखने को मिला। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दूंगा और साथ ही आप उसको पढ़ेंगे। तो प्रत्यय बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा ही जाता है, उसको पढ़ेंगे। आज हम एक नए पाठ के साथ अपनी पाठ्य पुस्तक सुरभि के पहले पाठ को हम पढ़ेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेज में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने वहाँ ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ्य पुस्तक में हमारा पहला अध्याय है और पहला पाठ है, प्रथमम पाठम है बुद्धि एवं अस्माकं बलम। बुद्धि ही हमारा बल है। ठीक है, जिसके पास ये मस्तिष्क है, जिसके पास ये बुद्धि है, वही हमारा बल है, वही हमारी सबसे बड़ी पावर है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है कश्चित बलवान सिंहा आसीत। कश्चित, कश्चित अर्थात कि कोई एक बलवान शेर था। सिंहा अर्थात कि शेर। ठीक है, तो कोई बलवान शेर था, मतलब किसी जंगल में रहता होगा, है ना। शेर कहाँ मिलता है? जंगल में। आजकल जू में भी मिल जाता है। लेकिन तो देखेंगे कि कश्चित बलवान सिंहा आसीत सह वनस्य राजा आसीत। वह किसका राजा था? वह वन का राजा था, वह जंगल का राजा था। आसीत अर्थात कि था। आपसे पूछा जाएगा कह वनस्य राजा आसीत, तो आप आंसर करेंगे सह वनस्य राजा आसीत या फिर सिंहा वनस्य राजा आसीत। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि सह वनस्य राजा आसीत अस्मिन् वाक्य किम क्रियापद, तो आप क्रियापद आसीत। ठीक है, इस तरह के या तो अव्यय पद पूछा जाएगा या फिर विभक्ति पूछी जा सकती है। ठीक है, वनस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, वनस्य में कौन सी विभक्ति है, तो इस तरह से आप बताएंगे। ठीक है, तो वनस्य षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, कस्य वनस्य, किसका राजा था? वन का राजा था। आगे का सर्वे पशव सिंहात भीता आसन। सभी पशु, सभी पशव, पशु पशु पशव प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सभी पशु शेर से, पंचमी विभक्ति है, सिंहात पंचमी विभक्ति। सभी पशु शेर से भीता अर्थात कि डरे हुए, आसन आसन अर्थात कि थे। सभी पशु शेर से डरे हुए थे। ठीक है, आगे कहा सिंहा प्रतिदिन पशून मारे थे। इसमें शेर हर रोज पशुओं को मारा करता था। पशून द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पशु पशु पशुआ पशु पशु पशून द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पशून द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो कहा सिंहा प्रतिदिन पशु मारा थी। इसमें शेर हर रोज पशुओं को मारा करता था, और जब शेर हर रोज पशुओं को मारेगा तो कुछ तो होगा, है ना। पशु मान लीजिए 50 पशु हैं और रोजाना एक को मारा जाए तो संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। तो वही ये कह रहे हैं पशु नाम संख्या न्यूनतरा अभवत। पशुओं की संख्या जो है वो कम हो गई जंगल में, क्योंकि रोजाना एक को मारा करता था शेर। ठीक है, आगे कहा ये पहले पेज की लाइन है, इसके बाद यहाँ दूसरे पेज की लाइन से आगे तीसरा पेज स्टार्ट होता है आपकी बुक में। तो वहां से आप देखते रहेंगे, आपके पास पीडीएफ और बुक दोनों ही। एकदा सिंह बुभुक्षितः आसीत। बुभुक्षितः आसीत। एक बार, एकदा अर्थात एक बार। एकदा क्या है? अव्यय पद। एकदा अव्यय पद है, प्रयोगों में देखना, कक्षा में देखना। एकदा सिंह, एक बार शेर, बुभुक्षितः आसीत, भूखा था। एक बार शेर भूखा था। इतस्ततः भ्रमन् सः एकां गुहाम् अपश्यत्। इतस्ततः अव्यय पद इधर उधर। इतस्ततः इधर उधर, भ्रमण घूमते हुए, सह अर्थात कि सिंह, एकाम
एक को, किसको, गुफा को, अपश्यत अर्थात कि देखा, इधर उधर घूमते हुए उसने एक गुफा को देखा, उस शेर ने एक गुफा को देखा। ठीक है, आगे कहा सह अचिंतयत अत्र अवश्यमेव पशु भविष्यति, उसने सोचा, सह अचिंतयत, कहा अचिंतयत, सिंह, शेर ने सोचा, सिंह अचिंतयत, शेर ने सोचा, अत्र अवश्यमेव, यहाँ जरूर ही, पशु भविष्यति, पशु होगा, कोई ना कोई जानवर जरूर मिल जाएगा, ऐसा उसने सोचा। और इस सोच करके उसने क्या किया, उसने क्या सोचा, अहम तम खादित्वा, मैं उसको खा करके, अहम में, तम उसको, खादित्वा खाकर, खादित्वा में कत्वा प्रत्यय है, खाद प्लस कत्वा, खादित्वा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। मैं उसको खा करके तृप्त भविष्यामि, तृप्त हो जाऊंगा, पेट भर जाएगा, भूखा था, खा लेगा तो लंच या डिनर की व्यवस्था हो जाएगी, है ना, दोपहर को मार लेगा तो लंच कर लेगा, रात को खाएगा तो डिनर हो जाएगा। तो उसने कहा कि मैं उसको खा करके क्या हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, और क्या होगा, देखो और बड़ा सपना है उसका, एवं ऐसा गुहा अपि मम भविष्यति, इस तरह से मान लीजिए उस गुफा में जो होगा पशु, उसको तो मैं मार के खा लूंगा, उसके बाद इस गुफा का मालिक कौन हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा। ठीक है, तो एवं ऐसा गुहा अपि मम भविष्यति, इस तरह से ऐसा यह गुफा अपि भी मम मेरी भविष्यति हो जाएगी, इस तरह से ये गुफा भी मेरी हो जाएगी। आगे कहा परम, ये चौथे पेज पर ये लाइन्स हैं, परम गुहाया स्वामी एका श्रृगाला आसीत, लेकिन शेर का पंगा जो है वो अच्छे वाले व्यक्ति से होने वाला है, अच्छे पशु से होने वाला है, श्रृगाल से। ठीक है, और श्रृगाल सबसे ज्यादा चालाक होता है। ठीक है, तो देखेंगे तो कहा परम गुहाया, लेकिन, परम अर्थात कि लेकिन, लेकिन गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक कौन था, श्रृगाल था। ठीक है, गुफा का स्वामी श्रृगाल था, सह अतीव बुद्धिमान आसीत, सह कहा श्रृगाल, कौन अधिक बुद्धिमान था, श्रृगाल, श्रृगाल अतीव अर्थात कि बहुत, बुद्धिमान अर्थात कि बुद्धिमान था, माइंड वाला था। ठीक है, आसीत था, तो कहा वो जो श्रृगाल था वो कैसा था, गुफा का स्वामी कैसा था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत चालाक था, है ना। ठीक है, सायंकाले यदा सह, जब वो शाम को, ठीक है, शेर अंदर चला गया गुफा में, और शाम को जब श्रृगाल लौट के आया अपनी गुफा की तरफ, तो वह सायंकाले यदा सह, शाम को जब वह, कौन, श्रृगाल, गुहां प्रति आगच्छत, गुफा की ओर आया, गुफा की तरफ चल करके आया, अगर आगच्छत तदा मार्गे स सिंह से चरण चिन्हानि अपश्यत, तब उसने रास्ते में, मार्गे सप्तमी में होती है, तो मार्गे मतलब मार्ग में, रास्ते में उसने शेर के पैरों के निशान देखे, सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत, शेर के पैरों के निशान देखे। ठीक है, अब वो आगे लगाएगा श्रृगाल की, क्या किया जाए, श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा, तुरंत उसका माइंड दौड़ा और उसने सोचा क्या, श्रृगाल अचिंत्यत, क्या अचिंत्यत, क्या सोचा श्रृगाल ने, उसने सोचा सिंह तु अवश्यमेव गुहाया अभ्यंतरम भवेत्, उसने कहा, उसने सोचा कि शेर तो जरूर ही गुफा के अंदर होगा, उसने सोचा कि जो शेर है वो गुफा के अंदर ही होगा, ये निश्चित है। क्यों, क्योंकि उसको पैर सिर्फ जाने के देखे थे, है ना, पैर देखे उसको छपे हुए रास्ते में। तदा किम करणीयम, अब क्या करना चाहिए, ऐसा श्रृगाल सोचता है, अब क्या करना चाहिए, तब क्या करूं, तो तदा किम करणीयम, तब क्या करना चाहिए, तो क्या इति विचार्य, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, स एकम उपायम अचिंतयत्, तुरंत उसने एक उपाय, एक तरीका सोचा, एक उपाय सोचा, अर्थात कि एक तरीका सोचा। क्या सोचा उसने तरीका, गुहाया समीपम गत्वा, गुहाया समीपम गत्वा, गत्वा में भी कत्वा प्रत्यय, गम प्लस कत्वा, गत्वा। ठीक है, तो गुफा के पास जाकर के सह श्रृगाला उच्चैः अवदत्, उस श्रृगाल ने ऊंची आवाज में कहा, उच्चैः अर्थात की ऊंची, निच्चैः अर्थात की नीची, तो कहा उच्चैः, ऊंची आवाज में, सह श्रृगाला उच्चैः अवदत्, वो श्रृगाल ऊंची आवाज में बोला, क्या बोला, ऐ गुहे, हे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया हूं, क्या कहा कि मैं आ गया हूं,
प्रतिदिनम इव कथय, रोजाना की तरह, प्रतिदिनम इव रोजाना की तरह कथय, बोलो, सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सब जगह ठीक ठाक तो है या नहीं, ऐसा बोला। अच्छा, उसने दिमाग लगाया कि शेर को कैसे कैसे टेस्ट किया जाए कि इसके अंदर शेर है। तो उसने कहा अब डेली गुफा थोड़ी ना कहीं बोलती है, गुफा बोलती है क्या? नहीं बोलती है, ठीक है। घर बोलता है क्या? नहीं बोलता है। लेकिन उसने क्योंकि चालाक था श्रृगाल, तो उसने कहा कि हे गुफा, मैं रोजाना की तरह आ गया हूँ, बताओ सब जगह ठीक ठाक तो है ना, है कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब शेर कुछ ना कुछ सोचेगा जरूर। तो यहाँ कहा सिंह अचिंत्य। अब शेर ने सोचा ये सुन करके कि श्रृगाल तो कह रहा है कि गुफा बोलो रोजाना की तरह, सब कुछ ठीक तो है ना, अब गुफा में मैं बैठा हूं, ऐसा ना हो गुफा कह दे कि नहीं ठीक ठाक नहीं है। तो शेर ने सोचा, सिंह अचिंत्य, शेर ने सोचा क्या? शेर ने सोचा यदि अहम उत्तरम न दास्यामि तदा तु श्रृगालः गमिष्यति। अगर मैं जवाब, यदि मैं, अगर मैं, अहम मैं उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। ये कौन? शेर सोच रहा है कि अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तदा तु श्रृगालः, तब तो श्रृगाल गमिष्यति, चला जाएगा। अतः सह अकथयत्, इसलिए उसने कहा, किसने? शेर ने। इसलिए शेर ने कहा आगच्छ, आ जाओ। क्या कहा? आ जाओ। अत्र सर्वं कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुछ ठीक है, अर्थात कि चले आओ, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कहा। श्रृगाला सत्यम ज्ञात्वा, श्रृगाल सच जान करके, अब श्रृगाल ने क्या सच क्या जान लिया कि हाँ जो मेरा शक था कि शेर इसके अंदर है वो है। श्रृगाला सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत, उसी पल वहां से भागा, एक सेकंड नहीं लगने दिया और उसी पल वहां से भागा, उसी पल वहां से भागा। किंचित कालम प्रतीक्षा कृत्वा, अब जब उसने बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, शेर ने आ जाओ, तो श्रृगाल समझ गया शेर अंदर है और वो उसी समय भाग गया। अब कुछ देर वेट करके, कुछ देर इंतजार करके, शेर किंचित कालम प्रतीक्षा कृत्वा, इंतजार करके, सिंह गुहाया बहि अगच्छत्, शेर गुफा के बाहर आया। अब शेर गुफा के बाहर आया, तदा इतस्ततः पश्यन्, तब इधर उधर देखा, तदा इतस्ततः अपश्यन्, तब शेर ने इधर उधर देखा बाहर निकल के। सिंह पश्चातापम कृत्वा, जब इधर उधर देखा तो श्रृगाल तो था ही नहीं, श्रृगाल तो भाग गया था। सिंह पश्चातापम कृत्वा, और शेर जो है पश्चाताप करके, अर्थात कि शोक मना के कि हे मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया बोल के, तो समझ गया कि गलती की मैंने, गुफा कभी बोलती नहीं है। तो सिंह पश्चातापम कृत्वा, शेर ने जो है दुख मना करके, बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्, और भूखा ही रहा, ठीक है, खाना तो मिला नहीं, भोजन तो भाग गया, तो इसलिए भूखा ही रहा। उचितम एव कथितम, सच ही कहा गया है, उचितम अर्थात कि उचित, सही, सही ही कहा गया है। क्या कहा? सर्वाणि कार्याणि, सभी काम, याद रखना सर्वाणि कार्याणि, पूछा जाए अगर इस सर्वाणि कार्याणि एतयोः पदयोः किम विशेष्य पदम, विशेष्य पद क्या है? कार्याणि, या फिर पूछा जाए एतयोः पदयोः किम विशेषण पदम, तो आप बताएंगे सर्वाणि। तो कहा सर्वाणि कार्याणि, सभी काम बुद्धिया एव सिद्ध्यन्ति, बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं, मस्तिष्क से ही सिद्ध होते हैं, माइंड से ही क्लियर होते हैं। तो कहा सभी काम बुद्धि से ही सही होते हैं, सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। अतः इसलिए कहा गया है बुद्धि एव अस्माकं बलम, बुद्धि ही हमारा बल है। इसलिए हमें अपने दिमाग पर, हमें अपने माइंड पर, हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ आई कैन, वी कैन डू इट, सो हम इसको कर सकते हैं, है ना, यस वी कैन। तो इस तरह से हमें अपनी भावना रखनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको बताया सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। सिंह प्रतिदिनम पशुन मारयति स्म, कह प्रतिदिनम पशुन मारयति स्म, तो आप बताएंगे सिंह प्रतिदिनम पशुन मारयति स्म। इसमें से अव्ययपद पूछे जा सकते हैं, विशेषण विशेष पूछे जा सकते हैं, विभक्ति पूछी जा सकती है, वचन पूछे जा सकते हैं, गद्यांश दे करके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इस पाठ का रिवीजन करेंगे।
और इसके आंसर आपको मिल चुके हैं, फिर भी आप इसका अभ्यास करेंगे। अगली कक्षा में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। और हाँ विद्यार्थियों, 7th क्लास के विद्यार्थियों ने पिछली कक्षा, प्रत्येक ही कक्षा को कम देखा है। मैं आशा करता हूँ आप इस कक्षा को देखेंगे और पिछली कक्षा का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देखें। चलिए अगली कक्षा में मिलेंगे और अगली कक्षा तक मिलने के लिए आप सबको नमो नमः, बहुत बहुत धन्यवाद।